गुड मॉर्निंग टू ऑल। एमएससी फाइनल के इस वीडियो में जिस चैप्टर पर अपन चर्चा करेंगे वह है अपना पेपर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, तीन एस्पेक्ट पे अपन चर्चा करेंगे कि एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी कैसी होती है और एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी कैसी होती है। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म क्या है। तो एंजियोस्पर्म एक सीड बीरिंग प्लांट्स है जिनके अंदर इसके सीड्स फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज रहते हैं, अर्थात ऐसे प्लांट्स जिसमें कवर्ड सीड्स होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। इसमें सबसे पहले अपन मॉर्फोलॉजी एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है मॉर्फोस और दूसरा ग्रीक वर्ड है लोगोस। मॉर्फोस का मीनिंग होता है फॉर्म और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी, अर्थात ऐसी साइंस जिसके अंदर फॉर्म्स का स्टडी किया जाता है उसे मॉर्फोलॉजी कहता है। तो मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। इन बॉटनी के केस की बात करें अपन तो इन बॉटनी जनरली इट मीन्स द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, फॉर्म्स एंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जैसे उसका एक्सटर्नल फीचर क्या है, वो किस फॉर्म में है, अब उसके क्या क्या रिलेटिव पोजीशंस है डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, कौन सा ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट है, आपस में उनका अरेंजमेंट क्या है, वो सब मॉर्फोलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर स्टडी किया जाता है। इसमें अपन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक है, पहला आएगा इसमें फ्लावर का, दूसरा स्टेमन है, तीसरा कार्पल है, चौथा प्लासेंटेशन है। इस तरह अपन इसमें अलग अलग टॉपिक वाइज आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्लावर की बात करें कि तो फ्लावर के बारे में कि फ्लावर क्या है। तो प्लांट को अगर अपन क्लासीफाई करें किसी भी प्लांट को तो उसके टू पार्ट होते हैं, एक तो उसका होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम के अंदर अपन देखते हैं कि इसका स्टेम है, उसकी ब्रांचेज है, लीव्स है, फ्लावर्स है, दूसरे अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो शूट सिस्टम के अंदर आते हैं। तो शूट सिस्टम का ही एक पार्ट है फ्लावर। फ्लावर क्या है इसके बारे में देखते हैं, व्हाट इज़ फ्लावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो कई साइंटिस्टों ने विभिन्न थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये प्रूव किया है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। तो फ्लावर क्या था, पहले एक सूट था जिसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, अब उस सूट के ऊपर जो भी लीव्स थी उनके अंदर भी साथ साथ में मॉडिफिकेशन हुआ, तो वो बाद में फ्लोरल अपेंडिजेज में बदली। तो ओवरऑल देखा जाए कि फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड सूट, और लीव्स थी वो मॉडिफाई होकर कुछ लीव्स ने सेपल बनाए, कुछ लीव्स ने पेटल बनाए, नेक्स्ट लीव थी उसमें उन्होंने स्टेमन बनाए और नेक्स्ट लीव थी उन्होंने कार्पल बनाए। इस प्रकार एक सूट से एक फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ इवोल्यूशन के दौरान। इस फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ेंगे स्टेमन। स्टेमन नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, जिसे अपन पुंकेसर कहते हैं। तो किसी भी फ्लावर के अंदर अपन वॉल्स की बात करें या उसके पार्ट्स की बात करें तो एक फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट वॉल है उसका कैलिक्स, कैलिक्स के बाद देन कोरोला, देन एंड्रोसियम, देन गाइनोसियम। कैलिक्स और कोरोला जो दो वॉल्स है जिसके कंपोनेंट्स क्रमशः सेपल और पेटल है, ये एक्सेसरी वॉल्स में आते हैं। इसके बाद जो थर्ड वॉल है वो है आपका एंड्रोसियम का, जिसे अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो यूनिट है वो है स्टेमन। और स्टेमन को अपन पीछे ऑन्टोजेनिक व्यू से देखा जाए तो स्टेमन एक
माइक्रोस्पोरोफिल है, जैसा कि अपन टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। नेक्स्ट आता है इसमें कार्पल। तो कार्पल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका नाम है गाइनोएसियम, उसका एक यूनिट है कार्पल, जिसे अपन ऑन्टोजेनिक दृष्टि से मेगास्पोरोफिल मान सकते हैं। तो उसमें अपन कार्पल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कार्पल को आगे अगर स्ट्रक्चर या पार्ट्स की दृष्टि से देखा जाए तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे जो अपर मोस्ट पार्ट है वो है इसका स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, तीसरा है ओवरी। अब नेक्स्ट इसमें अपन डिस्कस करेंगे प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन के अंदर क्या होता है कि ओवरी के अंदर 1 और मोर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो किसी भी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का प्रेजेंटेशन अरेंजमेंट का जो मोड है वो कौन सा है, तो उस अरेंजमेंट मोड को ही अपन प्लासेंटेशन कहते हैं। अब प्लासेंटेशन मार्जिनल हो सकता है, पैराइटल हो सकता है, एक्साइल हो सकता है, प्री सेंट्रल हो सकता है, सेंट्रल हो सकता है। तो ये अपन डिस्कस डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर करेंगे कि प्लासेंटेशन क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स है। तो फ्लावर मॉडिफाइड सूट हो गया, स्टेमन मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल हो गया, कार्पल मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल हो गया, प्लासेंटेशन ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग एस्पेक्ट आएगा एनाटोमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटोमी क्या है, व्हाट इज एनाटोमी। तो एनाटोमी एक स्टडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिसके अंदर अपन इंटरनल स्ट्रक्चर उसका देखा जाता है। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटोमी। प्लांट एनाटोमी के अंदर अपन क्या स्टडी करते हैं, तो इसमें एक तो होता है स्टडीइंग उसका स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है उसके अंदर टिश्यूज़ है जो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो प्लांट में एनाटोमी मेनली रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज़ इन प्लांट बॉडी। तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे अपन कोई भी प्लांट को मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं तो वो हर्ब हो सकती है, श्रब हो सकती है, या ट्री हो सकता है। लेकिन अगर उसका अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देखें कि उसके अंदर कौन कौन से लेयर्स है, जैसे सबसे बाहर अपन किसी भी स्टेम का अगर टीएस काट रहे हैं तो उसके बाहर एपिडर्मिस है, उसके बाद कोर्टेक्स है, उसके बाद उसका वस्कुलर बंडल्स है। तो ऐसे करके अपन उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कई प्रकार के लेयर्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, वो कि उसकी स्ट्रक्चर को शो करते हैं। इसी तरह उन लेयर्स के अंदर कौन कौन सी टिश्यूज़ है, उन टिश्यूज़ क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एनाटॉमी के अंदर अपन स्टडी किया जाता है। टिश्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ टिश्यू। तो टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड स्पेसिफिक फंक्शन। इसी तरह अपन जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो सबसे छोटा जो लेवल है वो सेल को बताया गया है। कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज से आगे ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद में सिस्टम बनता है, और सिस्टम कई सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ये देखना होगा कि टिश्यूज़ है उनका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है। जैसे प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। अब एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने सिलेबस के अंदर टॉपिक है उसमें अपन जाइलम पढ़ेंगे, फ्लोएम है, सीड है। जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं। परमानेंट टिश्यू के भी 2 कैटेगरियाँ हैं, एक है सिंपल टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब ये होता है कि इनके जो कंपोनेंट्स है वो मोर देन 1 टाइप्स के होते हैं, मतलब दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। और सिंपल जो टिश्यूज होंगे उसमें ऑल सेल्स हैव सेम टाइप, और इसमें होंगे डिफरेंट टाइप्स। अब जाइलम और फ्लोएम मिलकर
वस्कुलर बंडल बनाते हैं। वस्कुलर बंडल्स के भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे रेडियल है, अलग अलग रेडियस पर अगर जाइलम और फ्लोएम है तो उसे रेडियल कहते हैं। इसी तरह कंजॉइंट है, कोलेटरल है, ओपन है, क्लोज है। तो देर आर सेवरल क्लासेज ऑफ वस्कुलर बंडल्स। अब जाइलम की बात करें तो जाइलम के अंदर भी प्राइमरी जाइलम है जिसका ओरिजिन पहले होता है, फिर सेकेंडरी जाइलम है जिसका ओरिजिन बाद में होता है। इसी तरह फ्लोएम है, तो फ्लोएम के अंदर भी प्राइमरी फ्लोएम है जिसका ओरिजिन पहले होता है, सेकेंडरी फ्लोएम है उसका ओरिजिन बाद में होता है। फिर अपन देखेंगे सीड के बारे में कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सीड बीरिंग प्लांट्स के अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो ही है कैटेगरी। तो यहाँ अपन एंजियोस्पर्म के सीड की बात करेंगे, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सीड का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के रिजल्टिंग होता है। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पर पहुंचते हैं उसके बाद में उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो भी ओव्यूल है वो बाद में सीड के अंदर बदलता है। तो ऐसे करके अपन सीड का, मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड का आगे स्ट्रक्चर डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर अपन पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट जो अपना एस्पेक्ट है वो है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है ये अपन को पता होना चाहिए कि इस साइंस की इस ब्रांच का रिलेशन किससे है। तो एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेज रिलेटेड टू गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो इसके अंदर अपन उन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस का स्टडी करते हैं जिनका रिलेशन सीधा गैमेट फॉर्मेशन से है या फर्टिलाइजेशन से है या एम्ब्रियो डेवलपमेंट से है। इन सभी एस्पेक्ट को अपन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। गैमेट, जैसा आप लोग जानते हैं कि गैमेट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स। इन गैमेट्स का फॉर्मेशन अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है। जैसे मेल गैमेट्स है, इनका फॉर्मेशन आपके एंड्रोसियम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा, जबकि फीमेल गैमेट्स है उसका फॉर्मेशन ओवरी के अंदर आपका होगा। अब दोनों गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तो उस प्रोसेस के अंदर अपन फर्टिलाइजेशन कहेंगे। उसके बाद में आगे डेवलपमेंट के द्वारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। अब इस एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो जो टॉपिक अपन स्टडी करेंगे उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, पोलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, इनकम्पेटिबिलिटी है, एपोमिक्सिस है और पॉलीएम्ब्रियोनी है। मेगास्पोरेंजियम जिसे बोलते हैं अपन गुरु बीजाणुधानी। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए मेगास्पोरेंजियम किसी भी प्लांट के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो मेगास्पोरेंजियम, जिसका दूसरा नाम आपका फीमेल एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक है, ये आपके प्रेजेंट होती है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल की टिपिकल स्ट्रक्चर देखेंगे अपन तो इसके अंदर बाद में ओव्यूल के अंदर अनेक सारे लेयर्स होते हैं। इसमें अपन देखेंगे तो फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट रहता है और वही फीमेल गैमेटोफाइट एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। तो मेगास्पोरेंजियम की पोजीशन हो गई आपकी ओवरी के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर्स को मैच्योर होने पर अपन पोलन ग्रेन्स कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम की पोजीशन एंथर के अंदर होती है और एंथर स्टेमन का एक पार्ट है जहाँ पर माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका पोलिनेशन। पोलिनेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय वेरियस मीन्स लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट एक्स्ट्रा। इसके बाद आता है अपना फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होगा। जो भी मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन के बाद बने हैं उनका फीमेल गैमेट जो एग है
ओवरी के अंदर उसके साथ में फ्यूजन होगा, उससे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और आगे डेवलपमेंट के द्वारा एम्ब्रियो बनते हुए उससे सीड बनेगा। तो ये अपन फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब ये होता है, इसका एक अपोजिट टर्म है कॉम्पेटिबिलिटी। अगर फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन कंपेटिबल है तो उस स्थिति में फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर पोलिनेशन इनकम्पेटिबल है तो उस स्थिति में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों वाइबल होते हुए भी इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। कई बार वाइबल पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है कई प्रकार के पोलिनेशन इनहिबिटर्स, अदर केमिकल कंपाउंड्स के कारण। और अगर मान लो पोलिनेशन कंपेटिबल है तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा और आगे चलकर सीड बनेगा। अब इनकम्पेटिबिलिटी कई प्रकार की हो सकती है। एक इंटर स्पेसिफिक भी हो सकती है, दूसरा इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, और इंट्रा स्पेसिफिक का मीन्स है इनकम्पेटिबिलिटी विद इन ए स्पीसीज। तो इनको अपन डायरेक्ट डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें आएगा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब ये है कि ये रिप्रोडक्शन का ऐसा मेथड है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया जाता है, और बिना उसके जो दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, पहला है आपका इसमें मियोसिस और एक है फर्टिलाइजेशन। तो मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के बिना ही अगर मान लो किसी भी प्लांट का अगर डेवलपमेंट होता है तो उस प्लांट को अपन कहते हैं, उस मेथड को अपन कहते हैं एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस इज द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विदाउट एनी सेक्सुअल मीन्स, या अपन कह सकते हैं इसको विदाउट मियोसिस एंड सिनगेमी, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो और न ही उसके अंदर मियोसिस हो। नेक्स्ट इसमें अपन स्टडी करेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी में अपन देखते हैं कि मोस्टली पर सीड सिंगल एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, लेकिन पॉलीएम्ब्रियोनी के केस में वन सीड हैज़ मोर देन वन एम्ब्रियोज। कहने का मतलब एक ही सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो है, तो उस फिनोमेना को या उस कंडीशन को अपन पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी जनरली जिम्नोस्पर्म के अंदर कॉमन होती है, लेकिन यहाँ पर अपन पॉलीएम्ब्रियोनी को स्पेशली एंजियोस्पर्म के केस में डिटेल स्टडी करेंगे। सभी को धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में।